हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं माधव इंफ्रा लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जब 20 तारीख को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुआ था, उसमें कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं। तो हम इस वीडियो में उस न्यूज़ को देखने वाले हैं कि आखिर क्या वो न्यूज़ निकल के सामने आई है। और जब 20 तारीख को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुआ था तो उसमें आप देखे थे कि इसमें लगभग 5% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया था। तो इसके पीछे कारण क्या है, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं माधव इंफ्रा जो प्रोजेक्ट लिमिटेड शेयर है, ये फिलहाल 12.95 रुपये पे बंद होता हुआ नजर आया था। और इसमें हालांकि चार्ट अभी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सैटरडे को जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था, जिसका चार्ट अभी फिलहाल इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि सैटरडे को नॉर्मली ये माना जाता है कि नॉर्मली ये देखा जाता है कि बाजार बंद रहता है, लेकिन सैटरडे को चूंकि ट्रेडिंग सेशन हुआ था इसलिए इसमें चार्ट अभी दिखता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम पान के चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी यहाँ पर लगभग 6% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि एक महीने की अगर हम बात करें तो एक महीने में इस शेयर ने 21.25% का रिटर्न निकाल कर अपने शेयर होल्डर को दे दिया है। लेकिन जैसे ही 6 महीने का आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, आप देख रहे हैं कि इसमें 134 से 35% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। मात्र 6 महीने में ही इसने अपने शेयर होल्डरों के पैसे को 135% के आसपास बढ़ा दिया है। वहीं अगर ईयर टिल डेट की बात करें तो लगभग 4.5% का, एक साल की अगर हम बात करें तो 142% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है मात्र एक साल में। वहीं अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी BSE पे लिस्ट होती हुई नजर आई थी 2019 में ₹4.38 पे। तब से लेके अभी तक आप यहाँ पर देख रहे हैं 195% का रिटर्न निकाल के दे दी है मात्र 4 से 5 सालों में। क्योंकि इस कंपनी के बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता दें तो ये इंफ्रा क्षेत्र में तो काम करती ही है, साथ ही साथ ये वर्तमान में सोलर पावर क्षेत्र में भी काम करती हुई नजर आ रही है। और इसे लगातार प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले जब इसमें लेटेस्ट अपडेट पिछले दिनों आया था तो हमने वीडियो बना के आपको बताया था, जिसका हम लिंक इसके इंडी स्क्रीन में दे देंगे। आप वहां से जाके उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। आ गए हैं BSE की वेबसाइट पे, और चूंकि 20 तारीख को जब ट्रेडिंग सेशन हुआ था तो यहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था। और अभी हम देख रहे थे पिछले स्लाइड में कि इसमें इस कंपनी में आपने देखा था कि जो चार्ट पैटर्न है वो नहीं दिखा रहा है 20 जनवरी का जो ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसमें। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि 5% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसमें एक कंसर्निंग पॉइंट जो है, ये जो ESM के स्टेज 1 में शामिल है, अर्थात इस पे सेबी वॉच बनाए रखती है, नज़र बनाए रखती है। और ये इसलिए इसमें हुआ है क्योंकि इसने पिछले 6 महीने में ही 134 से 35% का रिटर्न निकाल के दे दिया है, जिसके बाद ये सेबी के नज़र में आ गया है। अब हम अगर बात करें इसमें जो लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आया है वो 20 तारीख को ही निकल के सामने आया है। और ये क्या अपडेट है इसके बारे में चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं। हालांकि इसमें आप देख रहे हैं इससे पहले जो अपडेट आए थे वो 6 जनवरी को आए थे, उससे पहले 27/12 को निकल के आता हुआ दिखाई दिया था। जो अपडेट निकल के तो आया है 20 जनवरी को ही आया है। और ये अपडेट जो निकल के सामने आया है उसमें ये बताया गया है कि ये जो कंपनी है माधव इंफ्रा जो प्रोजेक्ट लिमिटेड शेयर, ये 29 जनवरी को अपना जो अनऑडिटेड जो रिजल्ट है उसको पेश करने वाली है। अर्थात उसमें ये सारे डेटा पेश करने वाली है। उसी के बारे में ये जो अपडेट निकाल के सामने दिया है। और साथ ही साथ इसमें जो एक और निर्णय जो होने वाला है वो ये कि बोर्ड मीटिंग जो होने वाली है उसमें कुछ और पॉइंट जो है डिस्कस हो सकते हैं, जो उसमें कमेटी बैठेगी उनके द्वारा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल के सामने आया है वो इसके जो Q3 का रिजल्ट है वो फिलहाल 29 तारीख को जारी हो सकता है। उसे आप जो है ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वही इसका आगे का भविष्य निर्धारित करने वाला है। क्योंकि इसे जो लगातार प्रोजेक्ट मिले थे पिछले दिनों, उनका भी डेटा इसमें शामिल होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और उसे समय समय पे देखते रहिए कि इसमें क्या जो है मूव आता है, क्या अपसाइड दिखाता है या लो साइड दिखाता है। अगर इसका रिजल्ट अगर बढ़िया आ जाता है 29 तारीख को, तो ये मान के चलिए जो शेयर अभी 13 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये 20 रुपये के आसपास पहुँचता हुआ नजर
नज़र आ सकता है। लेकिन अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है, मार्केट एक्सपेक्टेशन के खिलाफ आता है, तो आप देखेंगे कि इसमें अच्छी खासी गिरावट भी देखी जा सकती है और ये 10 रुपये से नीचे भी आ सकता है। इसलिए 29 तारीख को अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो कंपनी है जो रिजल्ट पेश करती है वो कैसा पेश करती है। यहीं पे अगर बात कर लें थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में मामूली सी गिरावट देखी जा रही है सितंबर क्वार्टर की तुलना में दिसंबर में, और ये 69% से घट के 68.98% तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। जबकि पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है उसमें 0.2% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। अर्थात प्रमोटर इसमें से मामूली सा एक नगण्य सा ये अपना शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है, जो शेयर होल्डिंग लेके बैठे हैं, वो कम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम अगर बात कर लें कि जो 20 तारीख को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसमें उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके में जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ है वो लगभग 15 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और पूरा का पूरा डिलीवरी के रूप में उठता हुआ नजर आया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि 20 जनवरी को ही इसने अनाउंस किया था कि ये जो कंपनी है 29 जनवरी को अपना जो Q3 का रिजल्ट है वो जारी करने वाली है, जिसके बाद इसमें ये तेज़ी देखी गई है और ये 5% का इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो तेजी देखी गई है उसमें लगभग 100% का पूरा डिलीवरी उठता हुआ नजर आया है, जो ये बता रहा है कि हो सकता है कि ये जो कंपनी है अच्छा खासा रिजल्ट निकाल के सामने रखे। अगर बात करें इसमें ऑपरेटर की सक्रियता की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल इसमें कोई भी ऑपरेटर सक्रिय होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें जो 15 लाख शेयरों की जो ट्रेडिंग हुई है उसके पीछे के कारण को अभी हम देखने का प्रयास करेंगे ही, क्योंकि ये जो 15 लाख की शेयर की ट्रेडिंग होना ये बताता है कि इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रही है और इसमें न केवल रिटेल इन्वेस्टर अच्छे खासे खरीदारी कर रहे होंगे बल्कि जो अदर इन्वेस्टर होंगे वो भी अच्छे खासे माल उठाते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बल्क डील में परचेज हुआ है वो 22 सितंबर को होता हुआ नज़र आया है, वो भी 7 रुपये के आसपास। तो हम थोड़ा बात कर लें इसमें बल्क डील और जो ब्लॉक डील होती हैं उनकी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बल्क डील होती है उस बल्क डील उसे कहते हैं जिसमें जो कंपनी के शेयर हैं उसका 0.5% कम से कम जो शेयर हैं वो कोई कंपनी या कोई इन्वेस्टर खरीदते हुए नजर आती है तो बल्क डील में आता है। जबकि अगर हम ब्लॉक डील की बात करें तो ब्लॉक डील में मिनिमम जो शेयर खरीदना रहता है वो 5 लाख का शेयर खरीदना रहता है या फिर 10 करोड़ का या शेयर खरीदने रहता है। अर्थात 5 लाख शेयर कोई खरीदे या फिर 10 करोड़ का शेयर कोई खरीदे तो वो ब्लॉक डील में माना जाता है। और चूंकि अभी आप जब देख रहे थे जो माधव इंफ्रा लिमिटेड का डिलीवरी पैटर्न, तो उसमें आप देख रहे हैं 15 लाख का जो शेयर डिलीवरी के रूप में उठाया गया है उसमें कोई भी बल्क डील होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात जो इन्वेस्टर हैं वो 0.5% का जो क्राइटेरिया है मिनिमम उसे पूरा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए ये बल्क डील में नहीं आ रहा है। और जबकि ब्लॉक डील का मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 5 लाख शेयरों का है, वो भी इसमें पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसमें जो बल्क डील हैं और जो ब्लॉक डील हैं ये दोनों अभी जब हम पिछला स्लाइड देख रहे थे तो उसमें नहीं दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो ब्लॉक डील की बात यहाँ पे कर रहे थे हम, तो यहाँ पे आप देखिए 5 लाख शेयर हो या 10 करोड़ का टोटल रुपया हो, ये दोनों में से कोई एक अगर होता है तो उसे ब्लॉक डील माना जाता है। वहीं जो बल्क डील होता है उसमें कम से कम 0.5% का जो शेयर खरीदना रहता है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ऑपरेटर की सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है, इसमें पक्का कोई ना कोई ऑपरेटर की सक्रियता जरूर दिखाई दे रही होगी। बस इसमें एक ही चीज़ सामने आ रहा है कि इसमें ब्लॉक डील और बल्क डील सितंबर 2023 के बाद देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इस शेयर के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिएगा, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनसे सलाह जरूर लीजिएगा ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, न कि इसके माध्यम से कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जाती है और न ही इसके माध्यम से कोई सजेशन भी दिया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।